जय हिंद। आज हम बात करेंगे हमारे देश के जो नौजवान वीर जो शहीद शहीद हैं उनके बारे में। ये बात करनी भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि समय के अनुसार ये बदलता जा रहा है और लोग भूलते जा रहे हैं उन शहीदों को, जिन्होंने अपने खून पसीने को सींच कर इस देश को आज़ाद किया था। हम भूलते जा रहे हैं उन सभी क्रांतिकारियों को जिन्होंने अपनी जान की बलिदान देकर इस देश को आज़ाद कराया था। देखिए, समय बहुत तेज़ी से निकलता जा रहा है और हमें ये और हमसे कहीं न कहीं ये हम लोग भूलते भी जा रहे हैं कि जो हमारे वीर थे, जो नौजवान थे, उन्होंने हमारे देश के लिए कैसे क्या बलिदान दिया और किस तरह से शहीद हुए। हमें ये चीज़ नहीं भूलना चाहिए। हम भूलते जा रहे हैं कि जो भगत सिंह थे, जिनकी शादी होने वाली थी, उनकी माँ ने कहा कि बेटा तुम शादी कर लो, लेकिन भगत सिंह ने चिट्ठी लिखकर अपनी माँ के पास छोड़कर भाग गए थे और कहा था कि मैं ये अपनी जवानी, ये अपना जो जीवन है वो सिर्फ़ एक स्त्री के लिए कुर्बान नहीं कर सकता। मैं इस जवानी ये जीवन मैं अपने देश के लिए देना चाहता हूँ, मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। हे माँ तू मुझे माफ़ कर दे। हम भूल रहे हैं उस चंद्रशेखर आज़ाद को, जिसने आखिरी गोली को भी अपने ऊपर मारकर अपने आप को गुलामों की जंजीरों से मुक्त किया। अपने आप को उन्होंने कहा कि मैं मर जाऊँगा लेकिन अंग्रेज़ों के हाथ में नहीं आऊँगा। मैं मर जाऊँगा लेकिन अपने जीते जी अपने देश की धरती दुश्मनों के हाथ में नहीं छोड़ूँगा। हम भूल रहे हैं उस सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर अपनी जान इस देश के लिए दी थी। हम भूल रहे हैं उन सभी क्रांतिकारियों को, जिन्होंने सभी अलग-अलग प्रकार से अपनी जान का बाजी लगाकर अपनी जान को हथेली पे रखे और कहीं न कहीं अपनी जान देकर इस देश को आज़ाद कराया। देखिए, इस टॉपिक पे बात करने का हमारा मुद्दा ये था कि जो हमारा यूथ है वो कहीं न कहीं भटक रहा है, कहीं न कहीं उसको नेगेटिव की ओर वो भाग रहा है। मैं एक रास्ते से जा रहा था, मैंने एक लड़के को देखा, वो लड़की से बोल रहा है कि तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ। बताओ, इतना बड़ा मूर्खता, इतने बड़ी बात ये लोग कैसे कर सकते हैं? हाँ, हे मूर्ख! मैं उस व्यक्ति से कहना चाहता हूँ कि तुम मूर्ख हो, बैल हो, तुम हलकट हो, तुम क्या-क्या शब्द मेरे अंदर आ रहे हैं मैं आपको बयाँ नहीं कर सकता। लेकिन मैं उससे यही कहना चाहता हूँ कि जो जो ये राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस और अन्य जो क्रांति हैं या वो लोग पागल थे या वो लोग क्या थे जो तुम जैसे लोगों के लिए वो अपनी जान दिए थे। हम जैसे लोगों के लिए वो अपनी जान दिए थे। हाँ? वो ऊपर से भी देख के वो शर्मसार हो रहे होंगे कि हाय हे सुखदेव, हे राजगुरु, हम लोगों ने ऐसे लोगों के लिए जान दिया कि जो अपनी जान एक लड़की के लिए दे रहे हैं, एक माँस के टुकड़े के लिए दे रहे हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना है इस देश के लिए। हम इस देश के जो नौजवान हैं उनको ये बताना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि देखिए, हम खाएँ-पिएँ, हम अपने परिवार में रहें, सब कुछ करें, लेकिन अपने देश के जो बलिदान शहीद हैं, उनको हम कभी ना भूलें, क्योंकि उनकी शहादत की वजह से आज हम चैन की साँस ले रहे हैं, आज हमारी बहन-बेटियाँ सुरक्षित हैं, आज हमारा देश सुरक्षित है। उनकी वजह से ही आज आपके सामने आमने-सामने खड़े होके हम बात कर रहे हैं। अगर हम बात करेंगे बलिदानों की तो लिस्ट बहुत लंबी है। लेकिन जितने भी हैं बहुत उनका उपकार है इस देश के प्रति, इस देश पे और हम सभी पे उपकार है, तो हमें ये कतई नहीं भूलना चाहिए कि उन लोगों ने हमारे देश के लिए क्या किया। और सर्वप्रथम एक नागरिक होने के कारण, एक देश का नागरिक होने के कारण सर्वप्रथम जो उसका काम होता है, जो उसका धर्म होता है, उसका जो ईमान सब कुछ उसका सर्वप्रथम उस देश के लिए होना चाहिए। सबसे पहला उस देश के लिए उसका काम होना चाहिए, फिर उसके बाद में उसकी बीवी, बच्चे, जितने भी सगे-संबंधियाँ हैं, उनका होना चाहिए। लेकिन सर्वप्रथम उस देश के लिए काम करो, जिस देश के लिए हमारे बलिदान लोग, हमारे वीर लोग शहीद हुए थे। हे नौजवान, तुम्हें आगाह करना चाहते हैं कि जो हम लोग 84 लाख योनि में एक इंसान का जन्म पाए हैं, इंसान का, और इंसान सिर्फ़ बच्चे, बीवी-बच्चे पैदा करने के लिए नहीं बना है। इंसान बना है देश की भलाई के लिए बना है, देश को उन्नति के लिए बना है, इंसान बना है मज़लूमों को उठाने के लिए बना है, इंसान बना है गरीबों को उनकी दुखता देख के उनको सुख देने के लिए बना है। क्योंकि इंसान एक ऐसा प्राणी है जो सब कुछ कर सकता है और इंसान के अलावा और बाकी जो प्राणी हैं बहुत उनके लिए बहुत असीमित हो जाएगा, बहुत उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। लेकिन इंसान जो है वो बहुत उसके लिए सभी चीज़ मुमकिन है, वो सब कुछ कर सकता है। तो आप लोगों से ये निवेदन है कि आप लोग देश के लिए कुछ करिए, क्योंकि इसी में हमारी भलाई है, इसी में सबकी भलाई है, इसी में देश की भलाई है। ठीक है? तो आई होप आप इसे समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।